हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला सुबह के करीब 8:30 बजे एक तेज रफ्तार स्कूल बस बेकाबू होकर के पलट जाती है। चीख पुकार मच जाती है। बच्चों के रोने की आवाज सुनकर इलाके के लोग जमा हो जाते हैं और हादसे वाली जगह जो कुछ भी नजर आता है वो रोंगटे खड़े कर देता है। जिन बच्चों को तैयार कर उनकी माओं ने स्कूल बस में बिठाया था, वही मासूम बच्चे सड़क पर बेजान पड़े नजर आते हैं। जो बच गए वो बुरी तरह जख्मी और खून से लथपथ दिखे। कहीं बच्चों का बस्ता पड़ा होता है तो कहीं उनके जूते। इलाके के लोग और पुलिस की मदद से हादसे के शिकार हुए बच्चों को फौरन अस्पताल भेजा जाता है, लेकिन तब तक कुछ बच्चे दम तोड़ देते हैं। 20 बच्चे आए थे हमारे पास, जिसमें 4 ब्रॉड डेड थे और एक बच्चा हमने वेंटिलेटर पे डाला और जिसकी 10-15 मिनट बाद डेथ हो गई। 15 बच्चों को हम काफ़ी इंजरी थी, उनको स्टिच वगैरह देकर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। हादसे के शिकार हुए बच्चों के माँ बाप भी बेसुध हो जाते हैं और फौरन अस्पताल भागते हैं। जिनके बच्चे सकुशल होते हैं वो तो राहत की सांस लेते हैं, लेकिन जिनके मासूम बच्चे इस हादसे का शिकार हो जाते हैं वो टूटकर बिखर जाते हैं। मैं दुकान पे था जी, तो गांव में से फ़ोन आया किसी का, बोला आपके बच्चे जीएल में पढ़ते हैं, जाके बच्चों को संभाल लो, बस ऐसे ऐसे पलटी मार गई। तो मैं वहाँ से तुरंत निकला जी, जाके देखा वहाँ बहुत बुरा हाल था। बच्चा वहाँ एक भी मिला नहीं। हॉस्टल में गए, वहाँ कम से कम 10-12 बच्चे तो गए, उस टाइम डेड हो चुके थे। किसी के सिर पर तो किसी के हाथ पैरों में पट्टी बंधी है, किसी के चेहरे पर चोट के निशान। दर्द से कराहते अपने मासूम बच्चों को देखकर इनके माँ बाप पर क्या बीत रही होगी बताना मुमकिन नहीं, लेकिन कुछ सवाल है जिनके जवाब हर कोई तलाश रहा है। सवाल ये है कि अगर बस का ड्राइवर नशे में था तो चेकिंग क्यों नहीं की गई? क्या बस में स्कूल प्रशासन की ओर से कोई स्टाफ मौजूद नहीं था? क्या बस में सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखा गया? क्या बस का फिटनेस सर्टिफिकेट चेक किया गया था? अगर स्कूल बस की स्पीड ज्यादा थी तो ट्रैफिक पुलिस ने उसे क्यों नहीं रोका? वही सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि ईद की छुट्टी के बाद भी स्कूल क्यों खोला गया? पूरी तरह से लापरवाही मानती हूँ। आज गजटेड हॉलीडे, स्कूल खुलना ही नहीं चाहिए था। फिर उसके बाद में अगर बस चलाने वाला बच्चा ड्राइवर जो है वो अगर शराब पिए हुए हैं तो पेरेंट्स तो हमारी जिम्मेवारी पे बच्चे हमारे पास भेजते हैं। 8 घंटे हमारे पर उनकी पूरी तरह से भरोसा होता है। तो 50 बच्चों की जिंदगी आपने एक शराब पीने वाले के हवाले कर दी तो गलत है, बिल्कुल हर हाल में गलत है। और महेंद्रगढ़ में हुए इस भीषण हादसे के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वैसे इस घटना के कुछ घंटे गुजरने के बाद हरियाणा पुलिस एक्शन में आई और कार्रवाई की। स्कूल के मालिक और प्रिंसिपल समेत बस ड्राइवर को कार्रवाई के तहत गिरफ्तार कर लिया गया, जो हादसे के बाद से फरार बताया जा रहा था। पुलिस ने इस बात की पुष्टि की कि बस ड्राइवर ने शराब पी रखी थी। नहीं, इसमें मापदंड नहीं थे, ना इसमें फीमेल और मेल जो स्टाफ होना होता है वो भी नहीं था। और इसका अभी कुछ दिन पहले भी एक चालान हुआ था, इसमें इसका 2023 में फिटनेस के बारे में इसका चालान हुआ है। उसके बाद भी इन्होंने इसको अपडेट गाड़ी को नहीं किया। सर, ड्राइवर ने ड्रिंक की हुई थी? हाँ जी, ड्रिंक। उसमें जो हमने मेडिकल कराया उसमें उसकी पुष्टि हुई है, एल्कोहल इज ऑन स्मेल प्रेजेंट। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में जो भीषण सड़क हादसा हुआ, ऐसे हादसे हिंदुस्तान में आम हो चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के आंकड़े बताते हैं कि महेंद्रगढ़ की तरह हुए बस हादसों में थोड़ी कमी जरूर आई है, लेकिन ऐसे हादसों में मारे जाने वाले बच्चों की तादाद बढ़ी है। कुछ आंकड़े आपके सामने रखते हैं। साल 2018 में 8,164 बस दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 9,977 बच्चों की मौत हो गई। साल 2019 में 6,529 बस दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 11,168 बच्चों की मौत हो गई। साल 2020 में ऐसे हादसों में थोड़ी कमी देखी गई। इस साल बस दुर्घटना के 3,000 मामले सामने आए, जिनमें 6,998 मासूम बच्चों की जान चली गई। वहीं वर्ष 2021 में 3,106 बस दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 7,764 बच्चे मारे गए, जबकि 2022 में यह आंकड़ा एक बार फिर बढ़ गया। इस साल बस दुर्घटना के 4,004 मामले सामने आए, जिनमें 9,500 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई। वैसे स्कूल बसों के लिए जारी की गई गाइडलाइंस का पालन किया जाए तो इस आंकड़े के साथ महेंद्रगढ़ जैसी घटनाओं पर ब्रेक लग सकता है। आइए आपको बताते हैं कि स्कूल बस के आखिर नियम हैं क्या।
स्कूल बस पीले कलर की होनी चाहिए। इसके साथ ही उस पर स्कूल बस जरूर लिखा होना चाहिए। स्कूल बस में फर्स्ट एड बॉक्स होना जरूरी है। बस की खिड़की में ग्रिल लगी होनी चाहिए। इसके साथ ही बस में आग बुझाने वाला यंत्र और दरवाजों पर लॉक भी लगा होना चाहिए। स्कूल बस पर स्कूल का नाम, टेलीफोन नंबर भी होना चाहिए। स्कूल बस में स्कूल प्रशासन की ओर से नियुक्त किया गया एक अटेंडेंट होना चाहिए। इसके साथ ही बस की अधिकतम स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। स्कूल बस के ड्राइवर के पास कम से कम 4 साल का LMV ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने का लाइसेंस होना चाहिए। स्कूल बस के ड्राइवर को हमेशा यूनिफॉर्म में होना चाहिए। स्कूल की बसों में GPS और CCTV भी लगा होना चाहिए और CCTV में 60 दिन की फुटेज सुरक्षित होनी चाहिए। तो ये वो नियम है जो स्कूल बसों से जुड़े हुए हैं और इन नियमों का पालन होना जरूरी है। लेकिन आमतौर पर इन नियमों का पालन नहीं किया जाता, जिसकी वजह से महेंद्रगढ़ जैसे हादसे होते हैं और हंसते खेलते परिवार उजड़ जाते हैं। लिहाजा सरकार के साथ साथ ये हमारा और आपका भी कर्तव्य है कि अगर स्कूल बस में तय नियमों का पालन नहीं किया जाता तो स्कूल प्रशासन से इसकी शिकायत जरूर करें। स्कूल प्रशासन अगर इस शिकायत को अनसुना करता है तो पुलिस प्रशासन के पास जाएं। लापरवाही को अनदेखा कर अपने बच्चों की जान खतरे में ना डालें। Zee News।